हेलो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से बिहार बोर्ड के फॉर्म को फिलअप किया जाता है जो 10th क्लास के एग्जाम जिससे होता है। तो आप इसी तरह की गलती नहीं करिएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस भी है ना स्कूल में हो, आप इसी तरह से फॉर्म भरिएगा जिस तरह से बताया जा रहा है। आपका किसी भी तरह का गलती होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल के पास वेरीफाई होगा ही नहीं, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा किस तरह से भरा जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल में ही मिलेगा ए फॉर्म। और ये फॉर्म मिलेगा आपको, तो आप सबसे पहले इसका दो जीरोक्स करवा लीजिएगा, बोले तो दो फोटोकॉपी करवा लीजिएगा इसका। और उस जीरोक्स जो करवाए हैं उसी पर खुद से पहले भरिएगा। अगर सही पहला पर भर लिए तो जाके ओरिजिनल पर भरिएगा, समझे। क्योंकि ओरिजिनल पर गलती होने के बाद प्रिंसिपल सर फिर नहीं दे पाएंगे, है ना। बहुत अगर करने के बाद भी दे सकते हैं, ना तो नहीं देते हैं, समझे। तो आप उसी तरह से काम कीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से भरा जाता है फॉर्म। ऐसे तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें ऐसे तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो बिहार बोर्ड जो पटना हुआ है ना, आपको इस बार देखने को शायद मिल सकता है कि ऊपर के डिटेल्स जो 15-16 कॉलम जो रहता है वो आपको पहले से ही फिलअप रहेगा। और जो जो कंपार्टमेंटल के है, जो पिछला बार एग्जाम दिए थे, फेल हो चुके थे, फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, फिर से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भरने पड़ेगा। लेकिन जो पहले से शायद शायद मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो देखिए ध्यान से किस तरह से हम फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले जीरोक्स करवा लीजिएगा, उसके बाद देखिए बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है किस तरह से कीजिए। पहला नंबर कॉलम में है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक फॉर्म भरने से पहले ही आपको डमी एडमिट कार्ड मिलेगा, बोले तो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, है ना, पंजीयन पत्रक मिलेगा। तो वो जो डमी एडमिट कार्ड मिलेगा, पंजीयन पत्रक मिलेगा, उस पर आपको लिखा रहेगा हिंदी में या इंग्लिश में लिखा रहेगा तो सम सेम के सेम यही लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। हिंदी में लिखा रहेगा आपका पंजीयन संख्या, क्या लिखा रहेगा, पंजीयन संख्या, और स्लेश करके पंजीयन संख्या लिखा रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के मतलब पंजीयन संख्या आपको लिखना है। किस तरह से रहेगा ध्यान से देखिएगा। पहले 4 अंक रहेगा, आपका 4 अंक रहेगा स्कूल कोड के साथ, है ना। तो आपको जो रहेगा उसको लिख देंगे, जिस तरह जैसे कि हम एक बात बता रहे, 25/0/17, 25/0/17 मान लीजिए कि है। और फिर आपको बीच में डैश देना दिया रहेगा, जिस तरह से उस तरह लिखना है। फिर क्या हो सकता है, आपको 0018 और फिर डैश इसी डिब्बा में ही लिखना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको डिब्बा में ही हटाना है, डिब्बा बढ़ा रहेगा आपको हटने चुके तो। और लास्ट में लिखे रहेगा ईयर, जो 2025 है तो 2025 यहाँ पर आपका सेम के सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीयन संख्या लिखा रहेगा, उसी को देख के उतार देना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा हुआ है BSEB यूनिक आईडी, दूसरा नंबर में BSEB यूनिक आईडी। तो आपको उसी पर दिया रहेगा, अगर ना दिया है तो इसको भरने की जरूरत आपको नहीं है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है स्टूडेंट्स कैटेगरी। कैटेगरी क्या आता है, अगर ऑप्शन में आपको रेगुलर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रेगुलर दिया रहेगा, तो इसमें आप टिक मारिएगा। अगर रेगुलर नहीं दिया रहेगा तो कुछ में भी टिक मारने की जरूरत नहीं है, जहां तक कि आपको रेगुलर दिया रहेगा, है ना। इसमें देखिए रेगुलर नहीं दिया हुआ है तो इसमें टिक नहीं मारेंगे, रेगुलर दिया रहेगा तो रेगुलर में टिक मारेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में क्या है स्कूल कोड। आपके स्कूल कोड का जो नंबर रहेगा उसको डालना है। तो स्कूल कोड अगर हम बात करें किसी स्कूल के, है ना, जैसे कि जमुहारी है ना हाई स्कूल है, तो उसकी बात करें तो उसका 85/017, तो यहाँ पर डाल देंगे, इस डिब्बा में 8 लिखेंगे और इस डिब्बा में आप 5 लिखिएगा, 0 डिब्बा और 1 और 7 डिब्बा में अटने इतना साइज ही लिखेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत।
और एगो आपको बात बता दें, यहाँ फोटो लग चिपकाना है। क्या चिपकाना है आपको? फोटो चिपकाना है। और हम बता दें आपको कि फोटो चिपकाने के बाद ही सिग्नेचर कीजिएगा, क्योंकि सिग्नेचर करने के बाद फोटो लगाइएगा तो सिग्नेचर आपका फोटो से झंक भी सकता है। तो इसलिए फोटो आप लगा लीजिएगा, उसके बाद सिग्नेचर कीजिएगा कि फोटो पर भी कुछ सिग्नेचर चल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम आपको बता दें, कहीं भी सिग्नेचर कीजिए तो इंग्लिश के ही यूज कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का सिग्नेचर चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन हिंदी का सिग्नेचर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग मिल जाता है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या भरना है। लिखना है स्कूल नाम। आपको जो स्कूल का नाम है उसको लिखेंगे, और वो भी दिया रहेगा आपको पंजीयन पत्रक पर ही, है ना। वो भी आपको दिया रहेगा क्या? पंजीयन पत्रक पर। तो आपका जो स्कूल का नाम हुआ वो स्कूल का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। एक और बात बता दें कि कोई सी का भी फॉर्म भरने के लिए रहेगा तो आप फॉर्म कैपिटल लेटर में ही भरेंगे। किस लेटर में भरेंगे? कैपिटल लेटर में ही भरेंगे। तो आपको पंजीयन रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दिया रहेगा, है ना, कि किस तरह से आपको भरना है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से भरना है। जैसे कि एक स्कूल की बात कर दें हम लोग, तो आर, फिर कैपिटल में एन, फिर कैपिटल में एस, RNS, और हाई लिखा हुआ तो हाई लिख देंगे। इसी डिब्बा में ही रहना चाहिए, है ना। स्कूल जमुआरे, स्कूल लिखेंगे, इसी डिब्बा में ही रहना चाहिए, है ना। स्कूल जमुहारे, और कॉमा दे के अरवल लिखेंगे। जमुहारी और कॉमा दे के क्या लिखेंगे? अरवल लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि क्या क्या भरना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इसमें भरना है आपको डिस्ट्रिक्ट नेम। आपको जो डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ उसको भर देना है। तो आप अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अरवल भर दीजिए, और सभी के सभी कैपिटल में ही भरेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अरवल भर दिए। 7 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट्स नेम। आपका जो नाम हुआ उसको लिखना है, सभी को सभी कैपिटल में और इंग्लिश लेटर में ही भरना है। इस ये नहीं कि आप हिंदी में भर दे। जहाँ हिंदी में भरने के लिए रहेगा वहाँ सीधा सीधा लिखे रहेगा कि आप हिंदी में लिखिए। समझे? चलिए तो स्टूडेंट्स नेम आपका जो नाम हुआ वो लिख दीजिएगा। जैसे हम डेमो ले लेते हैं ना, छोटू नाम हुआ तो कैपिटल में ही लिखेंगे। छोटू कुमार। समझ में आया आपको? नाम लिख देंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर में है मदर्स नेम। तो मदर्स का जो नाम हुआ वो लिख देंगे, है ना। फादर्स नेम वो भी कैपिटल में लिखेंगे। जो आपका फादर का नाम हुआ आपको सब एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पर, रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखा रहेगा, आप उसके देख के फिलअप करिए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या भरना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा डेट ऑफ बर्थ किस तरह से भरा जाएगा, है ना। इसमें आपको लिखना है डे, कि किस दिन में आप जन्म लिए, है ना। एक डेमो बता दें कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है तो वो भी लिखल रहेगा आपको, आप रजिस्ट्रेशन कार्ड पर देख के भर देना। जिससे कि आपको मान लीजिए कि 2 तारीख के जन्म हुआ तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद 2 लिखिएगा, 02 और 04 2004। इस तरह से डिब्बा में आपको लिखना है ना। लेकिन जिसका 12 लिखा रहेगा, मान लीजिए कि 12 तारीख है, ध्यान से देखिएगा, 12 तारीख का जन्म है तो 1 इसमें लिखिएगा, 2 लिखिएगा, है ना। और जो मंथ में वो मंथ लिखिएगा, जैसे कि 3 मंथ में तो 3 लिखेंगे, और लेकिन पहले 0 लगा देंगे और उसके बाद ईयर लिखेंगे। 2004 में तो 2004, 2001 में तो 2001, इस तरह से। अब क्लीन क्लीन लिखिएगा। अच्छा एक और बात बता दें कि इस फॉर्म पर आप, कि इस फॉर्म का किसी फॉर्म पर आप ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज कर सकते हैं, समझे। और जहां तक कि ठीक रहेगा कि आप ब्लू पेन का ही यूज करिएगा, है ना। चल ब्लू या ब्लैक पेन, वो भी बॉल पेन चाहिए, ये नहीं कि आप कलर वाला पेन लेके आ गए, है ना। इस तरह का पेन का यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर में जेंडर का रहा है। जेंडर, अगर आप लड़का हैं तब मेल में टिक मारिएगा, लड़की हैं तब फीमेल में टिक मारिएगा। समझ रहे हैं आप?
लड़का है तो मेल में, लड़की है तो फीमेल में, और ना तो मेल है ना फीमेल है। समझ रहे हैं कौन है जो ट्रेनों में बैठता है, तो उसमें टिक मारिएगा। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद 12 नंबर में है कास्ट कैटेगरी। कास्ट, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो है। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में टिक मारिएगा, ईबीसी हैं तो इसमें टिक मारिएगा, बीसी से हैं तो इसमें टिक मारिएगा, एससी एसटी से तो इसमें टिक मारिएगा, एसटी से है तो इसमें टिक मारिएगा। तो आप जिसमें से है तो उसमें से आप टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं कि डिब्बा में ही रहना चाहिए, बाहर भी निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 13 नंबर में डिफरेंटली एबलेड, कह रहा है कि आप दिव्यांग कोटि के हैं। कहने का मतलब आप किसी से क्या है, विकलांग कोटि के हैं, तो आप टिक मारिए, है ना। अगर विकलांग कोटि के नहीं है तो टिक नहीं है हमारे। जैसे कि आप लंगड़ है, अंधर है ना, तो इस तरह से नहीं है तो आप नो में टिक मार दीजिए, है ना। उसके बाद 14 नंबर में नेशनलिटी। नेशनलिटी ऐसे थोड़ा सा समझा देते हैं, स्पेसिफाइज, यस। कहने का मतलब आप मान लीजिए कि दिव्यांग कोटि में है, यस मार दिए, यस में टिक मारे। और क्या, किस चीज का आप स्पेसिफाई करना है इसको, आप अगर लांगड़ है तो लिखिएगा लांगड़ है, अगर आप आंधर है तो लिखिएगा आंधर है, बहरा है तो बहरा। समझ में आ रहा है आपको? इस डिब्बा में लिखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी आप लोग अगर इंडिया से हैं, सभी लोग तो इंडिया का ही होगा, है ना, तो इसमें टिक मारिएगा। और रिलीजन, ध्यान से देखिएगा, जिस धर्म के आप बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में टिक मारिएगा, अगर आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम में टिक मारिएगा, सिख है तो सिख में, जैन में है तो जैन में टिक मारिएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कृपया आधार नंबर अंकित करें। आपका जो नंबर है आधार नंबर उसको डालना है, जरूरी नहीं है कि हिंदी में लिखा रहेगा, हम एक डेमो बता रहे हैं कि इस तरह से रहेगा तो इस तरह से आप फिल करिएगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा, यहाँ आपका लिखा रहेगा आधार नंबर यहाँ पर डालने के लिए। तब ये भी आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। नहीं मिलेगा तो आधार कार्ड से डाल दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? और किस तरह से डालना आप जान रहे हैं कि इसमें 4 अंक डाला था, इसमें डिब्बा में 4 अंक डालिएगा, फिर 4 अंक लगातार डालिएगा। जैसे आधार कार्ड पर देखिएगा तो कि डिब्बा छोड़ के रहता है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप डिब्बा छोड़कर नहीं डालिएगा, थोड़ा सा आधार कार्ड पर स्पेस रहता है 4 4 अंक के बीच, लेकिन आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आप लगातार डालिएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब देखते हैं आगे की आपको भरना है ना। 17 नंबर में कह रहा है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आप 17 नंबर में सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए। क्या कीजिए? 17 नंबर में सिग्नेचर करने के लिए करता है ना, थोड़ा सा 17 नंबर में सिग्नेचर करने का लेकर आ, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर यहाँ पर दे दिए, तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर। बोल रहा है क्या 18 नंबर में कि एरिया, है ना, आप किस एरिया से आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सब के सब रूरल एरिया से आते हैं। कहने का मतलब है अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से दे रहे हैं तो रूरल में टिक कीजिएगा। अर्बन कहने का मतलब जो सिटी है ना, सिटी में अगर आपका स्कूल है, सिटी में रहते हैं तो आप सिटी में टिक मारिएगा। और गांव घर की स्कूल है तो गांव घर में टिक मारिएगा, है ना। चलिए देखते हैं 19 नंबर कह रहा सब डिवीजन। सब डिवीजन कहने का मतलब वेयर द इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड। कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्कूल हुआ उसका कुछ फिक्स एरिया बताइए कि कहाँ पर आपका स्कूल हुआ, है ना। तो आप अपना प्रखंड के नाम दे सकते हैं, जैसे कलेर, और सब के सब कैपिटल में ही लिखेंगे, है ना। तो क्लियर दे दिए, जिसका जो प्रखंड में जो स्कूल आएगा वो दे दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो 10 डिजिट का होता है ना।
ईमेल आईडी डालने के लिए कह रहा था, लास्ट में लिखेंगे जीमेल, और इस जीमेल हमेशा कैपिटल में भरिएगा, और टोटल के टोटल जीमेल कैपिटल स्मॉल में होता है, सॉरी स्मॉल में भरिएगा। किस में भरिएगा? स्मॉल में। थोड़ा सा डेमो आपको दिखाते हैं, जैसे कि मेरा जीमेल है अमित के आर @ अमित के आर, और जो डिजिट है आप डिजिट डाल दीजिएगा @ और लास्ट में लिखिएगा gmail.com। समझ में आ रहा है आपको? बाहर भी निकल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप पूरा जीमेल आईडी डालिएगा। जब कुछ नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से आएगा तो आपको जीमेल पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा, या मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा, है ना? इसके लिए मांगा जाता है। तो इस तरह से जीमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद 22 नंबर में स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, यहाँ पे लिखा मिल रहा है कि आपको जो नाम लिखना है हिंदी में लिखना है। जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, मेरा नाम हो गया, कुछ भी नाम ले लेते हैं ना, छोटू, तो इस तरह से लिख देंगे, है ना, छोटू कुमार। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से फॉर्म भर देंगे। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि मदर्स नेम इन हिंदी, आपका जो मदर का नाम होगा इस डिब्बा में लिखेंगे हिंदी में, फादर का जो नाम होगा उस डिब्बा में लिखेंगे हिंदी में। आपको डिब्बा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब लिखे हम बाहर निकल गए, लेकिन आपको लिखना है इस तरह के साइज में कि बाहर नहीं निकलना है। चलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कुछ भी गलती होगा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या भरना है। चलिए, 25 नंबर में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। स्टूडेंट के एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको लिखना है। अगर 1 बाय 1 डिब्बा भी बना के रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस तरह से भरिएगा, देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले विलेज लिखिएगा, VILL, VI, एक को डिब्बा में लिखिएगा अगर डिब्बा बना के रहेगा तो। अगर डिब्बा बना के नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना? थोड़ा सा क्लीन क्लीन आपको दिखा देते हैं। किस तरह से लिखिएगा? VILL, है ना? और यहाँ पे एगो डैश खींचिएगा, और जो आपका हुआ, जैसे अब मेरा हुआ जमुहारी, तो हम जमुहारी लिख देंगे, जमुहारी। और इसका इस साइज के लिखना है, डिब्बा से बाहर ना निकले, और जितना एड्रेस है उतना मिनिमम अट भी जाए, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको इसमें क्या लिखना है, लिख देना है फिर पोस्ट। पोस्ट कंपलसरी है, जरूरी है। पोस्ट लिखना है आपको जहाँ, है ना, डैश देके, जैसे कि वहां तक लिख दिए, डिब्बा बनाया नहीं रहेगा तो डैश देंगे, जमुहारी, जमू जमुहारी। समझ में आया? फिर डैश देंगे और लिखेंगे पुलिस स्टेशन, PS लिख देंगे, आपका जो हुआ मेहंदिया, है ना, तो मेहंदिया लिख देंगे। आपका सब डिटेल्स दिया रहेगा, डमी पंजीयन पर लिख दीजिएगा, ना तो आधार कार्ड पर दिया रहेगा, है ना, मेहंदिया। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा, है ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हुआ DS करके अरवल, और बिहार फिर लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? एक बिहार भी जरूरी आपको लिखना है, लास्ट में बिहार लिखिएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखना है? आपको विलेज लिखना है, डिब्बा बना के रहेगा तो VI, फिर अगला डिब्बा में लिखेंगे, फिर अगला डिब्बा में लिखेंगे LLL, है ना, और फिर एक डिब्बा छोड़ देंगे, एक डिब्बा छोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे जमुहारी। समझ में आ रहा है आपको? विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और बिहार लिख देंगे। चलिए, कोई दिक्कत? उसके बाद 26 नंबर में है मैरिटल स्टेटस। कहने का मतलब आपका शादी हुआ है तब मैरिड में मारिए, अगर शादी नहीं हुआ तो किसमें टिक मारिएगा? अनमैरिड में। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट्स बैंक, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, है ना, कुछ भी नहीं करना। बैंक्स अकाउंट नंबर आप सही से डिटेल्स भरिएगा, जब आप 10th क्लास पास कीजिएगा, 10th क्लास पास कीजिएगा फर्स्ट डिवीजन से, तो आपको 10,000 रुपया मिलता है, पता है? तो इसी बैंक डिटेल्स पर, इसी बैंक नंबर, इसी अकाउंट नंबर पर आपका पैसा जगाता है। अच्छी तरह से भरिएगा, है ना, ध्यान से देखिए। जो अकाउंट नंबर है आपको वो भर दीजिएगा, IFC कोड दिया रहता है वो भर दीजिएगा, है ना। जैसे PNB का है तो PNB करके दिया रहेगा आपको, इतना इतना, है ना।
और बैंक ब्रांच लिखिएगा कि आप किसका, जैसे कि पीएनबी बैंक है तो पीएनबी बैंक लिख देंगे। समझ में आया आपको? एमबीजीबी के है ना, बोले तो ब्रांच नेम या बैंक के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि एमबीजीबी है मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, तो एमबीजीबी लिख देंगे। समझ में आ रहा है? आपका बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद 30 नंबर में कह रहा है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। दो गो आइडेंटिफिकेशन बताना है जिससे आप पहचान हो सके कि आप है। आपको मान लीजिए कि कहूँ कटल छटल है तो आप कट लिख दीजिएगा, एक कट, एक का लिख दीजिएगा कट, और सबके सब कैपिटल में लिख देना। इसमें लिखना है कैपिटल में। कैपिटल में लिखना है, क्या लिखिएगा? ए कट, ए कट है ना, मार्क ऑन, इसी डिब्बा में ही रहना चाहिए है ना, ऑन। और जहां पर है वहां पर लिख देंगे। मान लीजिए कि पैर में है तो मान लीजिए कि हाथ पर, आई पर, आंख पर कटा हुआ है तो आई लिख देंगे। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे? एक और कटा हुआ तो वो भी लिख देंगे, नहीं तो तिल लिख देंगे है ना, एमोल। सेम लिखेंगे मार्क ऑन, तिल जहां पर है वहां पर लिख देंगे, नोज पे है तो नोज पर लिख देंगे, NOSE। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखना है? जहां पर वहां पर लिख देंगे, चलिए कोई दिक्कत। उसके बाद में कह रहा है मीडियम, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, है ना? हिंदी लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है, बिहार बोर्ड से फॉर्म भर के इंग्लिश में लिखना चाहता है तो इंग्लिश चुनेंगे, और जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं आंसर को, तो हिंदी चुनेंगे। उसके बाद कह रहा है विजुअली इम्पेयर्ड, कह रहा है जी कि विजुअली इम्पेयर्ड है ना, विजुअली इम्पेयर्ड की विजुअली इम्पेयर्ड में आपको क्या टिक मारना है, ध्यान से देखिएगा है ना। तो एक बात बता दे आपको, अगर पता नहीं चलेगा कि क्या भरना है उसमें, है ना, जैसे कि इसमें मार दीजिएगा टिक, ऊपर दिल रहेगा पंजीयन, पंजीयन पर है ना, विजुअली के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप छोड़ दीजिएगा जगह और टीचर से जाके दिखाइएगा कि सर यहाँ पर क्या होगा, वो बताएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिना वेरीफाई, बिना चेक कर ले वेरीफाई वो नहीं करेगा, है ना। तो देखिएगा उसमें से टिक मारिएगा। उसके बाद कह रहा है 33 नंबर उसको भरना है जो कंपार्टमेंटल का, किसका है? कंपार्टमेंटल का, है ना। इसे इसमें टिक नो में मारिएगा। टिक नो में क्यों मारेंगे भाई? क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बोल रहा है कि आंख से आप देख सकते हैं कि ना देख सकते हैं ना भैया, मतलब कि खराबी नहीं ना आता है ना, टिक मारेंगे कच्ची में नहीं में। और ए में जो है 33 नंबर वही भर सकता है जो दोबारा परीक्षा दे रहा है, पिछला रोल कोड, रोल नंबर और का चीज जिस साल में परीक्षा दिया था उसका लिखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। बहुत जरूरी बात है ई वाला भरना। 34 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी है जो हिंदी के जगह पर उर्दू पढ़ते हैं, तो वही है इसमें कह रहा है MIL, कहने का मतलब कोई आप एक चुनिए जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर जो उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू में टिक मारिएगा, अगर जो हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी में टिक मारिएगा, लेकिन किसी एक में ही टिक मारना है। अगर इसमें टिक मारेंगे तो उर्दू में नहीं करेंगे। अगर कोई बंगला देखता है, मैथिली पढ़ता है ना, तो उसमें टिक मारिएगा। और SIL कह रहा है कि इसमें कम से कम सेकंड नंबर में आपको सेकंड नंबर में भी आपको चुनना है कि आप किस चेक कर रहे हैं काम। तो संस्कृत सब कोई पढ़ता है, संस्कृत में टिक मारिएगा। ये कंपलसरी है, आपको सभ्य में टिक मारना है। कंपलसरी के मतलब ही आपको चाहेंगे और ना चाहेंगे तब पर भी आपको एग्जाम देना है, तो इसमें सब में टिक मार देंगे। उसके बाद कह रहा, अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आप दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तब आप टिक मारिएगा। अगर ऑप्शनल नहीं लेना चाहते तो टिक नहीं मारिएगा। अब देखते हैं 35वां नंबर में कि आपको क्या भरना है। 35 नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और 36 नंबर में क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर करवा देना है इस डिब्बा में आपके पेरेंट्स के।
माता या पिता के सिग्नेचर करवा देना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, इसमें सिग्नेचर करना है आपको हिंदी में, जो नाम हुआ आपको है ना, जैसे नाम छोटू है तो आप छोटू कुमार लिखेगा इसमें। स्टूडेंट सिग्नेचर करना है आपको इंग्लिश में है ना, तो जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं है ना, उसी तरह से सिग्नेचर कीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसके बाद थोड़ा सा और है, देख लीजिए और आप बहुत बढ़िया से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रमाणित कर गया है, जैसे कि आप इतना करके दीजिएगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और मोहर होगा। सबसे पहले चेकिंग करेगा, उसके बाद देखेगा सारा डिटेल सही भरा हुआ है तो आपको वेरीफाई करेगा। और यहाँ प्रिंसिपल सर आपको जो है सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आपको मोहर लगा के फॉर्म जमा कर लेंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है ना, बस एग्जाम देना, फर्स्ट आइएगा, पैसा मिलेगा। बात समझ में आया कि क्या क्या भरना है, कहाँ भरना है? चलिए तो धन्यवाद। अगर इसी तरह का वीडियो 10th क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि कौन क्वेश्चन आने वाला है और जो बोलेंगे वही आएगा, आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे है ना, नेक्स्ट डे मिलेगा वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का है ना, साइंस मैथ हिंदी संस्कृत सब, तो आपको मिल जाएगा।